हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। तो आज का जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम आपको जो है एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें कि हम आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में हम आपको सिर्फ समझाएंगे, ठीक है। और इसका जो डिटेल जो हम लोग का जो टॉपिक है वो आने वाले जो है सेशंस में, ठीक है, आपको जो है वो क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जैक्टली रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। होता ये है बच्चों कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में जो है आइडिया नहीं हो पाती है। तो उसी को मैं क्लियर आउट करने के लिए मैं ये एक छोटा सा एक वीडियो आपको मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये आपको बहुत ही जो है यूजफुल है ये वीडियो, तो प्लीज आप अच्छे से समझे इस बातों को, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे किसके लिए बच्चों, रिफ्लेक्शन के लिए। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, हम लोग का जो रिफ्लेक्शन होता है वो आपको ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट जो है ये क्या होता है बच्चों, ये वो ऑब्जेक्ट है जिससे जो है रे जो है एक तरफ से दूसरे तरफ पास नहीं हो पाती है। जैसे कि आपका दीवार, ठीक है, आपके घर का दीवार हो, आपका बुक हो, आपका कॉपी हो, ठीक है। तो आप उसको अगर आप अपने आंखों के सामने रखोगे और उस तरफ देखने का कोशिश करोगे तो आपको वो उस तरफ जो है वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो उस तरह के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ओपेक, ठीक है, क्लियर। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होती है, जिससे लाइट जो है एक तरफ से दूसरे तरफ जो है वो ट्रैवल ना करे, ठीक है। तो होता क्या है इसमें बच्चों, लाइट जो आएगी, लाइट आ करके क्या होगा, लगेगा उस सरफेस पे, सरफेस से लग के क्या होगा वो बाउंस बैक कर जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो है इसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब बोलोगे कि सर क्या ओपेक ऑब्जेक्ट में ही होता है ऐसा? नहीं बच्चों, यहाँ पर जो है आपका ट्रांसलूसेंट में भी होता है, ठीक है। ट्रांसलूसेंट जो है, जैसे देखिएगा आपके घर में जो आपका ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, ठीक है, जो खिड़की में जो शीशा लगा रहता है वो देखिएगा हल्का सा जो है कलरफुल होता है, जैसे ब्लैकिश हो थोड़ा या ग्रीनिश हो या थोड़ा जो ब्लड दिखे, ब्लड मतलब धुंधला, ठीक है। तो उस टाइप के जो ट्रांसलूसेंट जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, मतलब पूरा क्लियरली जो है इधर से उधर नहीं दिखाई दे, तो उस पे भी जो है थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है, क्लियर। अच्छा, बात करेंगे ट्रांसपेरेंट का, ठीक है। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है कि एक तरफ से दूसरे तरफ आप जिसको देख सके। जैसे देखिएगा आप मॉल जाते हैं तो मॉल में जो ग्लास लगी रहती है, तो आप जब बाहर खड़े रहते हैं तो अंदर में जो, ठीक है, जो कपड़े रखे रहते हैं, जो ऑब्जेक्ट्स रखे रहते हैं वो दिखाई देते हैं इधर से इस साइड की तरफ, ठीक है। तो वो जो कहलाते हैं, वो जो ग्लास लगा रहता है, ठीक है, इधर से उधर हम देख सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम। क्या कहते हैं बच्चों, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्लियर हुआ, ट्रांसलूसेंट क्लियर हुआ और ट्रांसपेरेंट क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये हमारे तीन टाइप के जो है ऑब्जेक्ट्स जो है हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्शन के अंदर देखिए बच्चों क्या होता है कि हमारे जो सोर्स ऑफ लाइट जो होती है, चलिए हम यहाँ पे आपको मैं क्लियरली दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या होती है, ठीक है, ये जो है ये हमारा क्या है, एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। क्या है बच्चों, ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट है, होता क्या है बच्चों कि अगर आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है, अब बच्चों सोर्स का मतलब क्या होता है, जहां से रे निकले, ठीक है, जैसे सन, जैसे कि आप अगर बोले तो टॉर्च, ठीक है, जैसे बल्ब, जैसे ट्यूबलाइट, तो ये हमारे सोर्स हो गए। तो सोर्स ऑफ जो है, जो लाइट है, ठीक है, वहां से क्या होगी, एक रे हम लोग लेंगे, ऐसे तो निकलती तो बहुत सारी रेज है, लेकिन हम लोग एक ही रे लेंगे, ओनली वन। तो वो जो रे जो है वो आकर के जब सरफेस पे लगेगी ओपेक ऑब्जेक्ट की, तो वो क्या हो जाएगी, बाउंस बैक कर जाएगी बच्चों, ठीक है। तो जैसे वो रे लगी और बाउंस बैक की, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या बच्चों, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो देखिए सोर्स से जो लाइट आती है सरफेस की तरफ, ठीक है, ये ओपेक ऑब्जेक्ट जो है, ओपेक ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है, ये एग्जैक्टली क्या है इसका बच्चों, सरफेस है, ठीक है। तो ये जो सरफेस है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग मतलब जहां से रे लग के वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये जो सोर्स से जब ये सरफेस तक आती है, इसे हम लोग कहते हैं बच्चों इंसिडेंट रे। क्या कहते हैं बच्चों, इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है, क्लियर। अब देखिए लगने के बाद देखिए आप रे देखिए ये उसी तरफ जो है चली गई है। जैसे कि मान लीजिए कि ये हवा में आ रही है, हवा में, जैसे कि देखिए आपका बल्ब है घर में, तो घर पे जो बल्ब है जैसे दीवार पे लग रही है, तो लगने के बाद क्या हो रहा है, वो फिर से हम लोग की तरफ आ जा रही है, ठीक है, मतलब एयर में ही आ जा रही है। तो जैसे कि ये सेम, इसी को कहते हैं बच्चों क्या, मीडियम कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, मीडियम, ठीक है। इसका मैं और आगे एग्जांपल में दूंगा। तो सोर्स से जब ये रे निकला है
और आकर के स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद फिर वो सेम जो है सेम मीडियम में जब चली जाती है तो इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए, तो ये बाउंस बैक जो की हुई जो रे है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो यहां से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इसे हम लोग कहते हैं क्या? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ क्या कहते हैं बच्चों? इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को डिनोट कैसे करते हैं बच्चों? ओ, अब पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या करते हैं हम लोग, ये जो सरफेस है, सरफेस से क्या करते हैं, एक लाइन खींचते हैं ऐसे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बच्चों। ठीक है, तो जब 90 डिग्री हम लोग खींचते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं क्या? नॉर्मल। क्या कहते हैं बच्चों? नॉर्मल। एन फॉर नॉर्मल। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लें, ये होता है बच्चों क्या? आपका नॉर्मल। ठीक है, तो देखिए नॉर्मल और जो इंसिडेंट रे आप देख रहे हैं, ये देखिए ये एक एंगल बनाया हुआ है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो बच्चों यहाँ पे आई जो है आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों? इंसिडेंस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप नॉर्मल देख रहे हैं और एक रिफ्लेक्टेड रे देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में एक एंगल बचा है जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से। इसको बोलते हैं क्या बच्चों? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाता है बच्चों। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये जो है ये फेनोमेना जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन। मतलब सोर्स से लाइट आया, ठीक है, रे लगने के बाद वो सेम मीडियम में चला गया, ठीक है, तब उसे हम कहते हैं क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, बात समझ आई? चलिए आते हैं किसके तरफ? रिफ्रैक्शन की तरफ। बच्चों देखिए थोड़ी सी डिफरेंस है इसके अंदर। ठीक है, रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है? ठीक है, होता क्या है बच्चों? लाइट जो है ना, जैसे कि देखिए आप एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, तो ग्लास ले लेंगे तो होता क्या है बच्चों, जो जैसे ये हवा है आपका, ये आपका ग्लास है, ठीक है, और ये फिर क्या है? इस साइड का एयर है। ठीक है, तो ये रे आएगी, आने के बाद क्या होगा? ये ग्लास में ट्रैवल करेगा, फिर क्या होगा? ये फिर एयर में निकलेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? आपका मीडियम क्या हो गया? चेंज हो गया। क्या हो गया? चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ बच्चों? पहले देखिए ये हवा में आई थी, फिर वो कहाँ आई? ग्लास में, फिर ग्लास से होके फिर कहाँ चली गई? एयर में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट मीडियम था हमारा, ये हमारा सेकेंड मीडियम हो गया, और ये देखिए ये सेम मीडियम था, फर्स्ट मीडियम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस केस में मीडियम जो है चेंज हुई है, मीडियम जो है वो चेंज हुई है। तो जब मीडियम चेंज होती है तब हम उस फेनोमेना को कहते हैं क्या? रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा बात है। क्या है रिफ्रैक्शन? क्या होता है बच्चों? जब कोई रे ऑफ लाइट ट्रैवल करता है और एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाते हैं और फिर वो वापस उसी मीडियम में चली जाती है, तब हम उस फेनोमेना को क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिफ्रैक्शन। तो ये ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलेगा बच्चों? ओपेक में तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ओपेक में नहीं मिलेगा, ओपेक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। कहां मिलेगा बच्चों आपको? ट्रांसलूसेंट में। ठीक है, क्लियर? और आपको कहां मिलेगा? ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपको कहां कहां मिलेगा? ट्रांसलूसेंट में और ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में मैक्सिमम आपको मिलता है, ठीक है, और ट्रांसलूसेंट में आपको मिनिमम मिलता है। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो ग्लास का जो क्वालिटी है, ठीक है, वो कैसा है, या कोई ऑब्जेक्ट है जैसे केरोसिन ऑयल है, वाटर है, ठीक है, टर्पेंटाइन ऑयल है, ठीक है, आपका और भी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे, जिसमें कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिक जो है ये डिफरेंस है आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ बच्चों? रिफ्लेक्शन में मैं फिर से एक बार दोहरा दूं कि आपका जो रे ऑफ लाइट होगा वो आकर के स्ट्राइक करेगा सरफेस, स्ट्राइक करने के बाद सेम मीडियम में जब चला जाएगा, ठीक है, तब हम इसे कहेंगे क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? रिफ्लेक्शन कहेंगे। जहां तक कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, एक मीडियम से जो रे आ रही है वो दूसरे में जाएगी और दूसरे में जाने के बाद जो है फिर वो सेम मीडियम में निकल जाएगी, तब हम इसे कहेंगे क्या बच्चों? रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे देखिए एक ग्लास है आपका, एक ग्लास है, ठीक है, उसमें क्या है बच्चों? आपका पानी है। क्या है बच्चों? वाटर है। ठीक है, तो हुआ क्या, मान लीजिए ये आपका आई है, ठीक है, ये आपका आंख है, ठीक है, और यहां पर देखिए एक कॉइन पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है बच्चों? कॉइन पड़ा हुआ है। तो देखिए हुआ क्या, आप जो है यहाँ पे देखिए आपका ये एयर है, ये आपका वाटर है और ये आपका कॉइन है। ठीक है, तो आप क्या है, आप देखिए ये आई से, अपने आई से जो है इस कॉइन को क्या कर सकते हो बच्चों? देख सकते हो। क्या कर सकते हो? देख सकते हो।
तो जो रे ऑफ लाइट जो है, जैसे मान लीजिए कोई सोर्स है आपके पास, तो ये लाइट क्या हो रही है, ये ट्रैवल हो रही है कहां पर, एयर में जाने के बाद कहां जा रही है बच्चों, आपका वाटर में जा रही है, और फिर लगने के बाद जो है, ऐसे तो बहुत सारी रेज निकल रही है यहां से लगने के बाद, क्योंकि मैंने एक ही रे लिया है, तो मानिए कि ये लग करके क्या हुआ, ये आपके आंखों पे गया। कहां गया बच्चों, आंखों पे, तो आप जो है इसको देख पाते हो, ठीक है। तो हुआ क्या बच्चों, मीडियम जो है चेंज हुआ, एयर से वाटर, फिर वाटर से जब स्ट्राइक किया कॉइन पे लगने के बाद जो है ये क्या हुआ, ये रे जो है आपकी आंखों में गई, तभी हम लोग जो है वो ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस कॉइन को हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, मीडियम जो है वो चेंज हो गई, कहां से कहां, एयर से, फिर वाटर से कहां गई बच्चों, एयर में गई, ठीक है, और फाइनली आपका कहां गई, आई के अंदर, ठीक है। तो इसलिए जो है हम लोग ऑब्जेक्ट्स को जो है हम लोग क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि ये दोनों क्लियर है, आगे बने रहे बच्चों वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग जो है इसके बारे में जो है डिस्क्राइब वे में जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे जो है आने वाले वीडियोस में जो है हम लोग रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में और भी डिस्क्राइब वे में बात करने वाले हैं, और इसके प्रैक्टिकल्स भी जो है आपको मैं दिखाऊंगा। थैंक यू।